रखता है। बच्चा बाथरूम नहीं करने देता है, सब मास्टर नहीं लेटरिंग करता है। बच्चा अभी जब आए हैं तब रूम खोला है। कि बच्चा कैसे डूबा? बच्चा लेटरिंग बात करने गया था, बच्चा गार धोने में बच्चा पलट गया। एक बच्चा के बचाने के चक्कर में दूसरा बच्चा भी डूब गया। दोनों बच्चा मर गया, दोनों बच्चा खत्म हो गया। क्या उम्र है बच्चा का? उम्र एक बच्चा का 9 साल है, एक बच्चा का 7 साल है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। छात्राओं की मौत के मामले में 9 शिक्षक की हुई नोटिस, जहां सभी के वेतन की रोक और स्कूल में शौचालय बंद होने की वजह से 2 बच्चों की हुई थी मौत। देखिए टीवी 24 एक्सप्रेस खड़ी बिहार के पूर्णिया से। यहाँ पूर्णिया के सरकारी विद्यालय में शौचालय एक का दरवाज़ा बंद रहने के कारण से बच्चे की मौत पर शिक्षा विभाग का एक्शन के मूड में नजर आए। वहीं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सह प्रारंभिक शिक्षक एवं सर्व शिक्षा अभियान पूर्णिया की ओर से एक पत्र जारी किया, जिससे माध्यमिक विद्यालय अलीपुर 2 के 9 शिक्षक और शिक्षिकाओं को स्पष्टीकरण मांगा गया। इन शिक्षक में और शिक्षकों में महेश पासवान सहायक शिक्षक, सुशील कुमार रजक सहायक शिक्षक एवं अनामुल हक सहायक शिक्षक और अर्चना देवी सहायक शिक्षक, चंदा कुमारी सहायक शिक्षिका, ब्यूटी कुमारी सहायक शिक्षिका, नीतू कुमारी सहायक शिक्षिका और साइका अफरीन सहायक शिक्षक का और सोफिया नाज सहायक शिक्षिका का नाम शामिल है। सभी का वेतन पर विभाग ने रोक लगा दी। वहीं कार्यक्रम पदाधिकारी ने लिखा कि शौचालय में ताला बंद रहने के कारण से 2 छात्र शौच के लिए बाहर गए, जहां पानी में डूबने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। स्कूल के दौरान शौचालय खुला रहने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से दिया गया है, आदेश नहीं माना गया। यह स्थिति बेहद खराब है। आरोपियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए और तत्कालीन प्रभाव से आप सभी का वेतन का स्थगित किया गया। वहीं 21 जुलाई 2024 को जारी इस पत्र में कुल 9 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के नाम का जिक्र किया गया। इसमें साफ तौर पर बोला गया कि सुचारू रूप से विद्यालय के संचालन की जिम्मेदारी केवल प्रधानाध्यापक ही नहीं बल्कि विद्यालय के पदस्थापित सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को भी होती है। यही कारण है कि उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। जहां 20 जुलाई 2024 को पूर्णिया के नगर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय अलीपुर खंड 2 में 2 बच्चों की मौत की सूचना मिली थी। इस कारण से यह बताया जा रहा है कि विद्यालय के शौचालय में ताला लटका हुआ था। इस वजह से शौच के लिए बच्चियों स्कूल के पीछे बांसबाड़ी गई थी, जहां पांव फिसलने के पास तालाब में डूब गई और उनकी मौत हो गई। तब तक के लिए बने रहे टीवी 24। वैसे क्या घटना हुई सर? घटना एक्चुअल में स्कूल तो नॉर्मल जो है समय से चल रही थी और मध्याह्न भोजन का समय था। 11:55 से 12:35 मध्याह्न भोजन का समय है और बच्चे लोग मध्याह्न भोजन कर रहे थे और साइड से उधर खुली हुई है और वहाँ खेत है, पूरा गड्ढा है। और हम लोग को बाद में जब ऑफिस में ये जानकारी हुई कि कुछ बच्चे वहाँ बाथरूम के लिए चले गए थे कभी सब पीछे से, तो उस स्थिति में हम जब वहाँ गए तो पता चला कि बच्चे को बाथरूम का पैर स्लिप कर गया। अब किस कंडीशन में पैर स्लिप किया वो तो फिर अब आगे पता चलेगा। उस समय तो कुछ पता चला नहीं। सिर्फ कुछ टीचर लोग आकर के बोले कि सर वहाँ जा कर के कुछ बच्चे वहाँ हैं और उसका पैर स्लिप कर गया। स्कूल में आपका शौचालय है या नहीं? हाँ शौचालय है। शौचालय है तो बच्चे बाहर शौचालय के लिए अब शौचालय के लिए गए कि किस वर्ग के लिए गए अभी तो ये जांच अभी हम लोग को पूरी तरह से जानकारी नहीं है कि बच्चे किधर गए। शौचालय हाँ, क्योंकि उधर से रास्ता भी कुछ रहता है। बच्चे शौचालय के लिए गए या किस कारण से गए ये चीज़ पता नहीं। यहाँ पे सभी ग्रामीणों का आरोप है कि शौचालय में ताला हुआ लगा हुआ है। ऐसा कभी भी नहीं। शौचालय हम आने के साथ शौचालय खोलते हैं। बच्चे के रिस्पेक्ट में शौचालय की संख्या कम है, लेकिन मेरे संज्ञान में तो यही है कि शौचालय हम खुला रखते हैं और जब भी आने के बाद और जाते समय बंद होती है। स्कूल के टाइम में बच्चे अगर स्कूल से बाहर निकल रहे हैं तो क्या शिक्षक और आपका निगरानी इस पर नहीं रहता है? निगरानी बनी रहती है। थोड़ा बाउंड्री की कमी, इसके लिए हम विभाग कमेटी बार इसकी बैठक किए हुए हैं। हमारे स्कूल में आधा बाउंड्री है और बाउंड्री के अभाव के कारण ये समस्या थोड़ा कभी कभार रहती है कि बच्चे थोड़ा सा जो अरेंज होकर के जैसा होना चाहिए वो नहीं हो पाता है बाउंड्री के अभाव के कारण। तो कभी कभी हो सकता है, लेकिन कंडीशन हमारा ये रहता है कि छुट्टी टाइम में शिक्षक अपनी उपस्थिति में बच्चे को विदा करें। ये हमारा रहता है। घटना के बाद शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप परिजनों से और ग्रामीणों के द्वारा लग रहा है।
घटना के बाद किस स्तर पर आप लोगों के द्वारा सहयोग किया गया? घटना के तुरंत बाद जैसे ही हमें जानकारी हुई, हमारे शिक्षक लोग सब वहाँ जा कर के बच्चे को निकाला गया। उसके बाद जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए वहाँ ले जाने लगे, तब तक ग्रामीण लोग BSS के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारी कमेटी के सभी सदस्य हैं, उनको बुलाया गया और जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसके लिए हम लोग कोशिश करते रह गए और तब तक में ग्रामीण लोग पहुँच गए। लेकिन बच्चे की स्थिति बिल्कुल नाजुक हो गई थी, उसमें लास्ट हो गई, क्योंकि बहुत हमको लग रहा है कि ये कुछ पहले का घटना हो गया था। 10 मिनट 5 मिनट जो हम लोग को लेट से इस चीज़ की जानकारी। जिस समय ये घटना घटित हुई है, एक अंदाजा संभावित 1 घंटा पूर्व माना जा रहा है, समय के अनुकूल ये 1 बजे टिफिन का समय था और बच्चे भी बाहर थे, आप लोग भी भोजन कर रहे थे। सूचना मिली कब और कब आप लोग घटनास्थल पर पहुँचे? नहीं, हम तो देखिए, मेरा थोड़ा विंग दूर है, जहाँ घटना हुई है वहाँ से हम समझते हैं कि मेरा कार्यालय की दूरी है, अच्छी खासी दूरी है। तो हम अपने कार्यालय में थे, मुझे एक शिक्षक से पता चला कि सर ये एक बच्चा के पानी में है। तो मैं तुरंत यहाँ से देन एंड देयर वहाँ प्लॉट तक पहुँचा, तब उसके बाद ये सब प्रक्रिया शुरू। अब कितने बजे ये घटना हुई ये हमको बिल्कुल अभी भी हम अनभिज्ञ हैं। क्या स्कूल प्रबंधक की लापरवाही मानते हैं? अभी तो स्कूल प्रबंधक की कोई लापरवाही नहीं है, जब तक कि हम बच्चे को किस कंडीशन में गया है उसको हम देखते हैं कि बच्चे किस कंडीशन में वहाँ पहुँचे, बाथरूम के लिए गए कि किसी दूसरे वर्ग से गए, क्योंकि उधर से रास्ता भी है, कभी कभी गांव भी चले जाते हैं, उधर से रास्ता भी बनी हुई है। तो इसलिए अभी हम प्रबंधन तब हम लोग तो अपने स्तर से विद्यालय में जो भी हमारे बच्चे जो आते हैं और जब तक छुट्टी नहीं हो जाती है, हम बच्चे के फुल्ली जो भी बच्चे का डांस है, जो भी कंडीशन है उसके तहत हम विद्यालय चला रहे हैं और प्रबंधन में हमको नहीं लग रहा है किसी तरह की समस्या है। अब जब वो रास्ता भी है, अब किस कंडीशन से बच्चा आया वो हम जांच के, अभी तो हम चूँकि कंडीशन वैसा है नहीं, हम इसका पता लगाने के बाद ही कुछ बताएं। जिस तरह का घटना कारित हुई है, अन्य बच्चे भी, अभी टोटल कुल कितने बच्चे हैं आपके? हमारे नामांकित 550 बच्चे। 550 में 2 बच्चे आज इस तरह का घटना का हो गया, और जो शेष बच्चे हैं उनके परिजन सब में आशंका, संभावना, भय, दहशत समा गया। स्कूल में लापरवाही होती है, बच्चे के साथ घटना कारित होती है, इसको लेकर क्या आप सुधारात्मक? इसके लिए सुधार ये बहुत जल्द, तो आज हुई घटना, आज तक ये घटना, इस तरह की घटना कभी भी विद्यालय में नहीं घटित हुई थी। हम दैनिक देर विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक मंडे को ही करेंगे और जो भी और कदम होगा, लापरवाही यदि किसी शिक्षकों की लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई होगी। जो भी शिक्षक, यदि क्लास आवर में वो बच्चा निकला हो तो उस क्लास शिक्षक को दोषी ठहराएंगे। हमारा रूटीन से क्लास हमारी चलती है और रूटीन के क्लास आवर में यदि वो बच्चा निकला होगा तो निश्चित रूप से उस शिक्षक पर हम कार्रवाई करेंगे और जो भी कार्रवाई होगा विद्यालय के स्तर से, आज तो घटना हुई है, आगे हम कदम उठाएंगे। स्कूल में बार बार शिक्षक की भी विवाद होने की बात सामने आई है और उनको लेकर बच्चे भी लापरवाही नजर आई। कहीं आप प्रिंसिपल हैं, आप मानते हैं कि किस लेवल पर लापरवाही? विवाद विद्यालय है, कुछ कभी कभी विवाद उत्पन्न होती है, लेकिन हम उसको तुरंत BSS की बैठक करके या विभाग को सूचना दे करके उसको सॉर्ट आउट करते हैं। विभाग कभी कभी होती है, समस्या उठती है, लेकिन समस्या का तुरंत समाधान भी होता है। ऐसी भी समस्या नहीं है जिससे कि हमारे बच्चे का शैक्षणिक माहौल, हम विद्यालय के शैक्षणिक माहौल से बिल्कुल कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। जिस बच्चे के द्वारा एक मैडम पे आरोप लगाया गया कि उनको कहने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, तो उसके लिए इसको हम लोग देखेंगे। अभी तो बिल्कुल बच्चा आरोप लगाया है, उस पर हम लोग बच्चे को, टीचर को बुला करके क्या हो सकता है, क्या हुई है, जो भी उसमें यदि शिक्षक की कोई भी लापरवाही होगी तो निश्चित रूप से हम अपने स्तर से उसको दंडित करने के लिए विभाग को खबर करेंगे। आपके विद्यालय परिसर से लगा हुआ एक बांस का बगीचा है, बांस के बगीचे में बहुत है, वो विद्यालय आवर के बाद भी उस एरिया में विद्यालय का वो शौच का ग्रामीण स्तर से वो पहले भी देखा जाता है। इसके लिए हमने ग्रामीण की बैठक भी की, उधर से मैंने बंद करने का भी प्रयास किया, लेकिन कुछ डिस्प्यूटेड था वहाँ लैंड लेकर के। बात ये नहीं है श्रीमान कि जिस तरह का कारित घटना हुई है, इसको लेकर किस लेवल पर, किस स्तर पर आप टीम गठित करेंगे जांच के लिए? हम BSS की बैठक रखेंगे, ग्रामीणों लोग की बैठक रखेंगे। जिस स्तर से यदि बच्चे को कोई समस्या हो रही है तो ग्रामीणों से फीडबैक ले करके और विभागीय स्तर की जानकारी दे करके शिक्षक में यदि शिक्षकों की गलती होगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे और ग्रामीण का, सबसे पहले तो हम ग्रामीण का फीडबैक लेंगे और BSS की बैठक करेंगे। BSS के साथ साथ हमने कहा अभिभावक की बैठक, जो दोषी है, दोषी पाए जाएंगे उस पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। दंडात्मक जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। क्या परिचय है? मेरा नाम चंद्रशेखर ठाकुर, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय अलीनगर।
गए थे वहाँ पर देखने, बच्चा वहाँ पे डूबा हुआ था। हम लोग आए बोलने के लिए तो नहीं, नंबर ही नहीं ले रहा था। बोले कॉल कीजिए घर पे आएगा। दिया घर पे, वहाँ पे बोला तब आया। आप गए थे, शिक्षक के पास गए थे? शिक्षक के पास ही हम थे। वहीं थे? तो क्या बोला शिक्षक? शिक्षक को हम बोले नंबर देने, सुन नहीं देते, ध्यान नहीं दिया? नहीं दिया। कौन सर के पास गए थे? कौन सर के? हम लोग बोल देते। नहीं, जो सर को बोले तो उसका क्या था? ये गोकुलपुर पंचायत अलीनगर गांव वार्ड नंबर 9 आई मध्य विद्यालय अलीनगर का ये घटना है। ये जो घटना है, ये विद्यालय बहुत दिन से चलता है और मास्टर का लापरवाही सब दिन रहता है। एक शौचालय है, शौचालय में ताला मार के रखता है। अब बच्चे जो है कि बाहर चले जाता है शौचालय के शौच करने के लिए। आज जो है वही कारण जो है कि शौचालय बंद रहने के कारण 2 बच्चा, बबलू शाह एवं चंदन शाह का बेटी, 2 बेटी दोनों गया शौच करने के लिए। बगल में बांसबाड़ी है, वहाँ पानी है, बहुत गहरा गड्ढा है। उसमें जो है कि शौच करके जैसे गया पंचू करने के लिए पिछड़ गया और पानी में डूब गया। डूबने के बाद गांव का कुछ लोग देखा, मास्टर को आके बोला, मास्टर इंटरेस्ट नहीं लिया। उसके बाद गांव के लोग जाके निकाला लाश को। उस समय दम चल रहा था। मास्टर को बोला कि आप इसको गाड़ी दीजिए, इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। और मास्टर लोग इसमें गाड़ी देने से इनकार चला गया, दिया नहीं गाड़ी। सब आसाम रहा कि वो देगा वो देगा, इंटरेस्ट नहीं लिया। इसके कारण लेट हो गया। गांव के कुछ लोग मोटरसाइकिल पे ले गया हॉस्पिटल और वहां जो है कि हॉस्पिटल में एक बच्चा का दम चला गया, एक ठोक रास्ते में दम चला गया। और अभी थाना पुलिस, BDO साहब, CO साहब सब आए हैं। इसका जांच पड़ताल हो रहा है और पोस्टमार्टम भी होगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि ये दोनों बच्चे को सरकार का जो आपदा राशि से मुआवजा है इसको मिलना चाहिए। साथ साथ जितने भी स्कूल में शिक्षक लोग हैं सबको बदली तो हम नहीं कहेंगे, सबको सस्पेंड किया जाए, उसके बाद बदली और FIR होना चाहिए और जेल भी होना चाहिए। यह पानी में डूबने का मौत नहीं, इसको हम लापरवाही से हम हत्या का आरोप लगाते हैं। शिक्षक लोगों पे मर्डर का आरोप लगाते हैं। इस पे FIR होना चाहिए, शिक्षक लोगों पे केस होना चाहिए। साथ साथ मुआवजा को मांग करवे करते हैं, मुआवजा मिलना चाहिए। दोनों व्यक्ति गरीब है, निसहाय है और दोनों के एक एक पुत्री थी। मुआवजा तो मिल जाएगा लेकिन दोनों को तो पुत्री नहीं मिलेगा। इसलिए इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इसका हम घोर निंदा करते हैं ताकि आगे भविष्य में इस तरह का घटना नहीं हो। इससे पूर्व भी स्कूल में शिक्षक का विवाद हुआ था। इससे पूर्व में स्कूल में वाद विवाद होते रहता था, बच्चे पे कोई निगरानी नहीं और एक साथ मास्टर बैठ के बातचीत करते रहता था। ना पढ़ाई लिखाई, कहीं कुछ नहीं, इसको देखने वाला कहीं कुछ नहीं, कोई नहीं था। पहले भी हुआ था इस तरह घटना, जो कमर के तक पानी में डूबा था, उसको निकाल लिया गया था, बच गया था। लेकिन मास्टर को सुधर जाना चाहिए, सचेत होना चाहिए, लेकिन नहीं सचेत हुआ। क्या परिजन शिक्षक पर कार्रवाई के लिए प्रशासन से आवेदन देकर गुहार लगाएगी? परिजन तो गुहार लगा रहा है प्रशासन से, BDO साहब से, CO साहब से। हमारे सामने में इसका गवाह मैं खुद हूँ, मेरे सामने में गुहार लगा रहा है कि मास्टर को सस्पेंड होना चाहिए, FIR होना चाहिए, जेल जाना चाहिए। इसका गुहार लगा रहा है मेरे सामने में। शिक्षा विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है? बहुत बड़ा लापरवाही है, इसका कहने के लिए शब्द नहीं। कभी इसका इंस्पेक्शन, निरीक्षण किसी उच्च पदाधिकारी से स्कूल का नहीं होता? कहीं कुछ नहीं होता था। अगर होता था इस तरह का घटना नहीं होता। इस बराबर मारपीट होते रहता है, ठीक है। शिक्षक अपने में लड़ते रहता है, गांव समाज क्या करेंगे, आकर के बीच में मैनेज कर देते हैं। ये स्कूल नहीं है, इसको बकट चरवाहा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे आते हैं लेकिन कोई भी टीचर जो है सही रूप से न पढ़ाना चाहता है, बैठ करके हमेशा बातचीत करते रहता है। बच्चा कहाँ गया, कौन बच्चा आया, कौन बच्चा स्कूल में है, कौन बच्चा लड़ रहा है, किसका पैर टूट गया। इससे पहले मेरा भतीजा का जो है आकर के सर फूट गया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। एक बच्चा लड़ गया, मारपीट कर लिया, उसका पैर टूट गया। आज जो है दोनों मेरे भतीजी हैं जो कि पूरा डेट कर गए पानी में डूब करके, उसका कोई अभी तक
कुछ नहीं हो रहा क्या पूर्व में भी समाज पूर्व में के कितना पूर्व में लोगों को बार बार होते रहता है। ये आज की ये घटना नहीं है, बराबर ये मारपीट होते रहता है, बच्चा बार बार जो है ये होते रहता है। कि हम इसका जो है कि पोस्टमार्टम कर रहे हैं। आप सीओ साहब से वीडियो साहब से मिलिए और वह इंक्वायरी करके वो भी करेंगे, हम भी कानूनी आपदा से संबंधित जो भी मुआवजा उसकी मांग करते हैं। आपदा से जो भी संबंधित राशि है उसका तो मांग पुरजोर से करते हैं, इसको मिलना चाहिए। क्या परिचय है? साथ साथ दोनों बच्चे के लिए हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले। मेरा परिचय सुबोध मेहता, समाज सेवी, गोकुलपुर पंचायत। आपका परिचय? मेरा नाम सुबोध कुमार शाह है। मैं इसका जो है मेरे दोनों भतीजी है, मैं इसी गांव का रहने वाला परिजन है आप? कार्रवाई की मांग की गई जनता के द्वारा और कार्रवाई हुआ। 24 घंटे के अंदर बोला गया था और प्रधान अध्यापक उसको सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड किया गया? हाँ, चिट्ठी भी है, मैं भेज दूँ आपको। 11:30 बजे हमको खबर मिला, 1:30 बजे हम 1:30 बजे आए। किसके द्वारा खबर दिया आपको? किसके द्वारा आपको खबर दिया? गाँव का आदमी मिला। शिक्षक के द्वारा खबर? शिक्षक के द्वारा कोई खबर नहीं मिला, हमको गाँव के द्वारा खबर मिला। हम दौड़ के आए, दूसरे जगह थे, दौड़ के आए, गाड़ी नहीं लेकर आए। दौड़ के आए तो बच्चा का तभी नस चल रहा था तो गाड़ी किसी से मांगी, गाड़ी कोई नहीं दिया। अंतिम में जाके हेड मास्टर को बोले सर थोड़ा गाड़ी दीजिए, बच्चा को हॉस्पिटल ले जाएंगे, सांस चल रहा है, लेकिन वो गाड़ी नहीं दिया और उनपे हमको थप्पड़ लगा दिया। पंकज मेहता, परमानंद मेहता मेरा कंठा दाब दिया। दोनों कौन? बोला गाड़ी नहीं देंगे, गाड़ी नहीं देगा, जो करना का। हेड मास्टर डायरेक्ट बोला तुमको थाना देना है, जहाँ जाना जाओ, कौन कुछ कर पाएगा हमको। हेड मास्टर बोला ये बात हमको। परमानंद मेहता क्या है? गाँव का आदमी, वो थप्पड़ लगा, गाड़ी नहीं देगा, आपको जो करना है कीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहित कुमार शाह, अंकिता कुमारी का चाचा हूँ।